फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में दाल मखनी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाँ, हम जो है ज़ीरो ऑयल में दाल मखनी बना भी सकते हैं। तो मैं आज आपको एमवी क्वीन के अंदर दाल मखनी का प्रोसेस बताऊंगी, जिसमें हमने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है और ये मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको उड़द दाल लेनी है। उड़द दाल को हमारे यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने दाल ली है, तो ये अप्रॉक्स 3 पाव के करीब दाल और राजमा मिक्स है। तो आपको भी उड़द दाल लेनी है, उसको रात को भिगो के रख देना है। भिगो कर रखने के बाद सुबह आपको इसको अच्छे से वॉश करके कुकर में पानी लेना है। जितनी दाल ले रहे हैं उसका 3 गुना ज़्यादा पानी लेकर आपको बॉईल करना है। और उबालते वक्त आपको क्या क्या डालना है, पहले थोड़ा तेज पत्ता डालना है, साथ में आपको 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, साथ में आपको लौंग, काली मिर्च, ये सब आपको उबालते हुए ही डालना है। आज मैं आपको एमवी क्वीन के अंदर दाल मखनी किस तरीके से बनाते हैं एक तो वो भी सिखाऊंगी, साथ में आपको एमवी क्वीन बर्तन कितना शानदार है वो भी समझाऊंगी। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर दाल और राजमा को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब इसको हम कुकर के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना। और दाल मखनी जो ये बनने वाली है ना, वो इतनी माउथ मेल्टिंग है ना, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ऐसी दाल मखनी इसमें बनेगी एमवी क्वीन के अंदर। तो पहले ये जो दाल है ना, इसको हम बॉईल कर लेते हैं। हल्का हल्का ही बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको 1-2 सीटी में लगवा लूँगी दाल के अंदर, राजमा के अंदर। देखिए, सीटी इसमें आ गई है। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 सीटी के बाद इसको बंद कर देना है। इतने हम साइड में और तैयारियां कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट लिए हैं, 2 प्याज काट लिए हैं, थोड़े से लहसुन, थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्च ले ली है, 1 कटोरी मलाई ले ली है। ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे मलाई को, हम अभी स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे। आप देखिएगा कि एमवे के जो बर्तन है उनके अंदर जो कुकिंग होती है वो कैसे होती है जीरो ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, कुटी हुई लाल मिर्च तीखी वाली ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इससे। ठीक है। थोड़ा सा धनिया ले लिया है। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं घर में, वही हैं सब सेम। ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अदरवाइज लहसुन जो है स्किप कर सकते हैं। देखो, सबको पीस लेना है आपको। ठीक है। यहाँ पर मेरा 2 इंटेंशन है आपको। एक तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बता रही हूँ दाल मखनी की, साथ में एमवी क्वीन जो हमारी है, हमारे जो एमवे के बर्तन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जो इस 5 लेयर से बर्तन बने हुए होते हैं, आपको पता है, मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है। एमवे क्वीन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनके रिगार्डिंग प्रॉपर एक विस्तार से वीडियो बनी हुई है। ये जो एमवे के बर्तन होते हैं ना, ये लो फ्लेम पर कुकिंग होती है। और मैं दिखाऊंगी आपको, मैं दाल मखनी बनाऊंगी, बिल्कुल मतलब ऑयल ही नहीं डलेगा उसके अंदर। आप देखते जाइए। देखिए, जैसे ही बर्तन गर्म हो जाता है हल्का सा, उसमें आपको थोड़ा सा जीरा डाल देना है। ठीक है। जीरा जैसे ही रोस्ट होने लगेगा, आप देखिए, ये जो नीचे बर्तन होता है ना, फ्लैट बर्तन होता है, इसमें क्या होता है ना, पूरे बर्तन में इक्वल हीट लगती है। इक्वल हीट लगती है, इससे क्या होता है कि एक तो गैस बहुत ज़्यादा कम लगती है, गैस कम लगती है, और जो खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, वो भी मेंटेन रहती है। खाने का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है। आप देखिएगा कितना शानदार दाल मखनी का कलर आने वाला है। ठीक है। तो अभी तक मैंने ऑयल नहीं डाला है ना, नहीं तो यहाँ पर लेडीज क्या करती हैं, 3 से 4 चम्मच बड़े भरकर ऑयल डाल देती हैं। अब किसी के घर में हार्ट पेशेंट है, किसी के घर में किसी प्रकार के पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर्स मना करते हैं कि भाई बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाना है, बिल्कुल भी चिकना नहीं खाना है। उस केस में बेचारे क्या करें, हार्ट पेशेंट है ना, तो वो एमवे बर्तनों में जीरो ऑयल से कुकिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपने देखा होगा, हम कोई भी बर्तन में जब हम टमाटर वाली ग्रेवी डालते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है, जल्दी जल्दी चलाओ, ये चिपक ना जाए, चिपक ना जाए। और आप देख रहे हैं, ये है एमवे क्वीन का कमाल। ठीक है। मैंने जीरा डाला, उसके बाद आधा गिलास पानी डाला, मैंने ऑयल का यूज नहीं करा है। ये जो दाल बनेगी ना, इसको एक हार्ट पेशेंट भी दिल खोल कर खा सकता है। ये है एमवे के बर्तनों का कमाल। अब आप देखते जाइए, मुझे बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। इस वीडियो में आप देखेंगे मैं इजीली मूव कर रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि मैंने पिसा हुआ मसाला डाला है वो कहीं चिपक ना जाए। ये जो एमवे के बर्तन होते हैं ना, इनमें मसाला चिपकता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात जलता ही नहीं है। ठीक है ना। ये खासियत है, ऐसा नहीं है। मार्केट के बहुत लोग बोलते हैं, बाहर के लोग बोलते हैं कि भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भाई जो प्राइस आप दे रहे हो ना, वो वर्थ करता है इस प्रोडक्ट के लिए। और ऐसे तो 3
3 बर्तन आते हैं ना, सौते पैन आता है, सॉस पैन आता है, फ्राई पैन आता है, उसके ऊपर 2 लिड आती हैं और तीनों की पाँचों की जो क्वालिटी है, 2 लिड की और 3 बर्तनों की क्वालिटी जो है, वो सुपर से भी ऊपर है। मार्केट में ऐसा कोई भी बर्तन नहीं है जो इस तरीके की कुकिंग कर पाए, ठीक है ना? तो देखिए अब मैंने कुछ मसाले डाल दिए हैं, मसाला थोड़ा-थोड़ा पकने लग गया था, ठीक है ना? उसमें मैंने थोड़ी-सी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, ठीक है? साथ में मैंने बॉयल करते हुए नमक तो डाल ही दिया था, आपको पता है। देखिए मसाला किसी भी तरीके से नहीं जल रहा है, ना चिपक रहा है। आप बर्तन देख रहे हैं नीचे से बिल्कुल क्लीन आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा-सा ढककर हम मसाले को बढ़िया से पका लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए 2 से 3 सीटी के बाद दाल भी एकदम ज़बरदस्त पक गई है। आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा दाल को मैश कर लेना है, ठीक है ना? जिससे कि जो दाल है वो पिस जाए, खड़ी-खड़ी ना रहे, ठीक है? तो अब आपको करना है, इसको थोड़ा-सा हल्का-सा पीस लें, ऐसे ही चलाते-चलाते पीस सकते हैं। जब थोड़ी-सी लगे ना कि हाँ, दाल मखनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी-सी हो गई है, अब आपको क्या करना है कि अब ये जो मसाला हमने पीस कर रखा है एमवी क्वीन में, उसमें ये सारा जो है दाल और ये सब डाल देना है। ये देख लीजिए। तो जो एमवे क्वीन में जो ये खाना बनता है ना, ये अगर घर में कोई भी हार्ट पेशेंट रहता है या ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको ऑयल खाने के लिए बिल्कुल मना करा गया होता है कि आपको बिल्कुल भी ऑयल खाना ही नहीं है, उनके लिए ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, तो आप इनमें कुकिंग करिए, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं, ठीक है ना? तो ये देखिए ये एक मैं कहती हूँ कि एक वीआईपी बर्तन है, ठीक है? इन बर्तनों की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, ठीक है? मैंने आपको देखो बिल्कुल जो तड़का लगता है वो मैंने पानी में तड़का लगा के दिखाया आपको, ठीक है ना? ऑयल का तो कहीं काम ही नहीं हो। अभी तक आपने देखा मैंने कहीं पर भी ऑयल यूज़ नहीं करा है। जो हम मलाई ले रहे हैं ना, वो मलाई हम अपने जीभ के स्वाद के लिए ले रहे हैं, वो भी लास्ट में डालेंगे, ठीक है? नहीं तो अगर आपको ये दाल मखनी इसी तरीके से प्रॉपर रेडी हो जाएगी, आप देखना। कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने ढककर रखा है। ढककर रखने के बाद जो दाल है वो अपने फ़ोम में आ गई है, ये देखिए। बिना मलाई के ये दाल खाने लायक है और इतनी ज़बरदस्त दिख रही है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है मुझे तो, ठीक है ना? और खाने के बाद जो टेस्ट आया था वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब डालेंगे हम इसके अंदर मलाई, ठीक है? अगर आप मलाई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो दाल मखनी पहले भी रेडी थी, ठीक है? बस ये है दाल मखनी में मक्खन ना हो तो फिर क्या दाल मखनी, वही वाली बात है ना? और पंजाब वालों को तो पता है जब तक किसी रोटी पर मक्खन ना हो या साग पे मक्खन ना हो, दाल में मक्खन ना हो, तब तक तो बात बनती ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये देखिए ये दाल मखनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। ये एमवे क्वीन में ज़ीरो ऑयल से कुकिंग हुई हुई दाल है, जिसको कोई भी हार्ट पेशेंट तक खा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं सेहत से भरा हुआ, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना चाहते हैं, तो आज ही mv.in पर जाएं और mv.in से एमवे क्वीन को ऑर्डर कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये दाल मखनी की रेसिपी अच्छी लगी है, हमारी एमवे क्वीन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी गृहिणियों को ये रेसिपी जो है फॉरवर्ड करें, क्योंकि फिर शाम को दाल मखनी भी तो खानी है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।